गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्काइल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और जो क्रियात्मक समूह वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसका एक रिकॉल करेंगे, ठीक है, और कुछ उसके उपयोग देखेंगे, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं वो बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन होते थे दो प्रकार के। एक होता था क्या, संतृप्त। क्या होता था, संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त, ठीक। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, एक है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एल्कीन और एल्काइन, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्केन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्केन। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, ठीक। कितने प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक। असंतृप्त के दो प्रकार, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक। तो एल्केन के अंतर्गत क्या क्या आता है, एल्केन के अंतर्गत आएगा मेथेन। थोड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि देखे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये सब आएगा एल्केन के अंतर्गत और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। मतलब जैसे कि कार्बन है तो मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ठीक। तो ये जो कार्बन की संयोजकता है वो पूरा फुलफिल हो रहा है ना इसमें। जो मेथेन है उसका सूत्र होता है CH4। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड बना लिया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। अगर इसी को अगर ऐसे कर दे, एल्केन का समान सूत्र देखो, ठीक है। एल्केन का समान सूत्र रहता है CnH2n+2। एल्कीन का होगा CnH2n और एल्काइन का होगा CnH2n-2, ठीक। तो अगर इसमें हम n इक्वल टू क्या रखें, 4 रखते हैं, तो हो जाएगा C4H। अगर n की जगह में हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, 8, हो जाएगा क्या, 10 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी अगर n की जगह में 4 रखते हैं तो C4H, ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो C4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ठीक। ये हुआ। अब देखो कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या है 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, ठीक है। देखो इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, 1 2 3 4, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन। देखो कार्बन कितना है इसमें, 4 है, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सभी कार्बन है वो क्या बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब जो कार्बन की संयोजकता है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है,
ठीक, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त। कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। ठीक, एल्केन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके नाम के लास्ट में क्या जाता है, एन आता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एल्केन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कहीं पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और क्या है, कार्बन की संयोजकता पूर्ण है। देखो 1 2 3 4, इसका गिनेंगे 1 2 3 4, इसका गिनेंगे 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4। ठीक, अब इसका देखते हैं। ठीक है, इसमें कितना है, 4 कार्बन है इसमें भी। ठीक है, ये 4 कार्बन हुए, ये H, ये H, एक कितना हुआ, 3, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कितना हो गया, 3 3 6, बचा कितना है, 7 और 1 8। देखो 1 2 3 4, इसकी संयोजकता क्या हो गई, पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरा हो गया। अब इसको देखो 1 2 3, इसकी संयोजकता क्या है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। ठीक, अब इसका गिनो 1 2 3, इसकी संयोजकता क्या है, पूर्ण नहीं है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा बीच में, जिससे इसकी भी संयोजकता पूरी हो गई और इसकी भी संयोजकता क्या हो गई, पूरी हो गई। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें डबल बॉन्ड है। और एल्कीन इसलिए बोलते हैं कि देखना है, ये क्या है, 4 कार्बन है, तो ये है ब्यूटेन। ठीक, तो ये है ब्यूटेन। एल्केन में अगर बोलेंगे तो ये है ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्यूटीन और ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक, क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। एल्कीन है तो लास्ट में मतलब हम जब नाम लेंगे तो उच्चारण में लास्ट में क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए, और इसमें क्या आना चाहिए, आइन आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। एल्कीन में लास्ट में नाम में क्या आएगा, इन आएगा, और एल्काइन में क्या आएगा, आइन आएगा। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, ये हुआ, ये क्या है, ये H दे दिए 3, कार्बन कितना है, 4, 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितना अच्छा है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इनकी संयोजकता तो पूरा हो गया है, ये इस कार्बन की और इस कार्बन की, लेकिन इस कार्बन की संयोजकता पूरा नहीं हुआ है। 1 2 1 2, मतलब कितनी कमी है इन लोगों के पास, 2 की कमी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से एल्कीन और एल्काइन बनता है, इसका नाम भी इसी प्रकार रहेगा, ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। एल्केन है तो नाम के लास्ट में क्या आना चाहिए, एन आएगा। एल्कीन है तो नाम के लास्ट में क्या आ जाएगा, इन आएगा। और एल्काइन है तो नाम के लास्ट में क्या आ जाएगा, आइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइन आना चाहिए। ये ठीक है। एल्काइन मैंने एल्कानी लिख दिया था, वो पढ़ाओ और लिखो समझाओ इस सब में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो वो ये एल्कीन है, एल्कानी नहीं था। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बना, मतलब कैसे सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक, और ये सूत्र याद रखना, इस सूत्र में रख के आप बना सकते हो। अब देखो, जो क्रियात्मक समूह में जोड़ने वाला था वो तो कल ही कंप्लीट हो गया है। कैसे, क्या क्या मैंने बताया था, देखो एक तो बताया था OH एल्कोहल, ठीक है, एक बताया CHO एल्डिहाइड, एक बताया COH कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, और एक क्या बताई थी मैं, एक था ईथर, ठीक, और एक था कीटोन। ये सब क्या है, ये सब क्रियात्मक समूह है। ठीक, अगर OH रहे तो क्या बोले थे ऑल लगाना है। ठीक, अगर एल्डिहाइड है तो नल लगेगा, नाम के लास्ट में नल लगेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा तो ओइक लगेगा। क्या लगेगा, ओइक लगेगा। ईथर है तो ईथर ही लिखेंगे। अब जो भी जुड़ा रहे अगल बगल, जैसे कि अगर मेथेन जुड़ा है, 2 मेथेन रहेगा तो क्या रहेगा, डाई
मेथिल ईथर ऐसे नाम होगा। अगर कीटोन के दोनों तरफ दो मेथिल जुड़ा है तो क्या रहेगा, डाई मेथिल कीटोन रहेगा। ये हम जो पहले क्लास ली हूँ उसमें मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आज थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। तो OH रहेगा, क्या रहेगा, ऑल। CHO रहेगा तो क्या आएगा, नल। COH रहेगा तो ओइक। और ईथर रहेगा तो नाम के साथ ईथर भी आएगा। और अगर यहाँ पर मेथिल है तो डाई मेथिल लिखना, एथिल है तो डाई एथिल लिखना। अगर मेथिल एथिल है तो पहले क्या लिखोगे, एथिल को लिखोगे, बाद में लिखोगे किसको, मेथिल। क्योंकि एथिल का स्पेलिंग लिखोगे तो पहले क्या आता है, ए आता है, बाद में क्या आता है, एम आता है। तो अगर हम अक्षर के हिसाब से देखेंगे तो एथिल को पहले लेंगे और मेथिल को बाद में लेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, एथिल मेथिल कीटोन। अगर कीटोन के साथ जुड़ा है तो, अगर ईथर के साथ जुड़ा है तो ईथर लिखेंगे, ठीक। तो यहां तक हो गया। अब हम देखते हैं जो मेथेन होता है, ठीक। तो मेथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है। मेथेन जो है देखो, कोयले खदान में मिलता है मेथेन, ठीक। सबसे पहले कोयला खदान में मिलता है। और जो मेथेन गैस होता है वो क्या होता है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, ठीक। उससे बहुत जल्दी क्या होता है, आग लगता है। CNG में हम किसका प्रयोग करते हैं, जो CNG बसें चल रही हैं उसमें भी हम मेथेन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। तो कोयले के खदान में किसका प्रयोग, कोयले के खदान में कौन सा गैस पाया जाता है बोलेंगे तो मेथेन गैस पाया जाता है। CNG जो बस है उसमें कौन से गैस का उपयोग किया जाता है तो मेथेन गैस का ही उपयोग किया जाता है। गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है तो मेथेन गैस पाया जाता है। दलदली क्षेत्रों में कौन सा गैस पाया जाता है बोलेंगे तो मेथेन ही पाया जाता है। और जो गाय जो है जुगाली करती है, ठीक है, जैसे कुछ भी चीज को खाते रहती हैं तो उससे कौन सा गैस निकलता है तो उससे भी मेथेन गैस निकलता है। और जितने भी हाइड्रोकार्बन एल्केन समूह के जितने भी क्या है, यौगिक है, जो भी जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है, ज्वलनशील है, ठीक है। लाइटर में किसका उपयोग करते हैं बोलेंगे तो लाइटर में ब्यूटेन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। LPG गैस जो है उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, किसमें, LPG गैस का। और इसमें जो गैस जब लीक होता है तो जो बदबू आता है वो किसके कारण आता है, वो आता है इथाइल मर्केप्टन के कारण। किसके कारण, इथाइल मर्केप्टर के कारण आता है, ठीक है। अगर मिथाइल मर्केप्टन मिला देंगे किसमें, ये जो गैस में लीक होता है तो हमें पता चले करके उसमें जो एक पदार्थ मिलाए हैं क्या, इथाइल मर्केप्टर, उसके जगह हम मिथाइल मर्केप्टन मिलाएंगे तो क्या होगा, वो जहरीला रहता है। उसका अगर हमारे सांस के द्वारा अंदर जाएगा तो हमारी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। मिथाइल से अगर जो भी चीज बनेगा, मतलब मिथाइल जो है वो क्रिया करके क्या बनाता है, जहरीला पदार्थ बनाता है, ठीक है। जो एल्कोहल का सेवन करते हैं तो कौन सा एल्कोहल होता है, वो होता है एथाइल एल्कोहल। अगर मिथाइल एल्कोहल का सेवन करेंगे तो या तो मृत्यु हो जाती है या लोग क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ठीक। ज्यादातर क्या पूछा जाता है, ज्यादातर जो इसके उपयोग हैं वही पूछे जाते हैं। और कभी पूछ लेगा कि किसमें मतलब डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये तो क्या हुआ कि उसके उपयोग कैसे, ये सब देख लिए। और अब देखते हैं हम क्या, जो कार्बनिक रसायन होते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। हाँ, एक जो है वो कल के क्लास में थोड़ा गलत हो गया है, उसको आप सुधार लेना, ठीक है। जो प्रोपिल कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, उसका सूत्र ये होगा, देखो C2H5COOH, ठीक है। ये क्या है, यह है प्रोपिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। या क्या बोलेंगे इसको, कितने कार्बन है, यहाँ पर है 3 कार्बन। तो 3 कार्बन से क्या बनता है, 3 कार्बन से बनता है प्रोपिल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो जो ये C2H5 है ना, उसके जगह हम ये लिखा गया है C2H2 भी लिखा गया है, तो आप उसको सुधार लेना, क्या है C2H5
COH, ये क्या है, प्रोपिल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और इसका अगर IPOC नाम बोलेंगे तो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, अब हम देखते हैं क्या, कार्बनिक रसायन। तो देखो एक और चीज बता देती हूँ, जैसे कि एल्केन जो ग्रुप है उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो क्या बनता है, एल्किल ग्रुप बनता है। क्या बनता है, एल्किल ग्रुप। ये देखो CnH2n+2, इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या बना, CnH2n+1। ये क्या बना, ये बना एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। क्या है ये, एल्काइल ग्रुप बनता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, बना क्या, CH3। ये क्या था, ये था मेथेन, ये था मेथेन। एक हाइड्रोजन कम हुआ, ये क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। तो क्या रहा है उच्चारण में, क्या रहा है, एल्काइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल या मेथिल। ठीक, एल्किल ग्रुप कहेंगे या एल्काइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल या मेथिल। ठीक, देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता हुई 4, लेकिन इसके पास कितना है, 3। ठीक, इसके पास कितना है, 3। तब अब ये क्या है, इसकी संयोजकता अपूर्ण हो गई है। अब ये किसी से भी क्रिया कर सकता है, इसलिए इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक, तो ये हो गया एल्काइल के बारे में। ज्यादातर मतलब जो क्रियाशील होता है वो एल्काइल ही होता है, और एल्काइल के प्रयोग से ही हम बहुत सारे क्या बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक क्या देख रहे हैं, कार्बनिक रसायन देख रहे हैं। ठीक, देखो एक वैज्ञानिक हुए थे क्या, बर्जीलियस, उन्होंने कहा था कि जो कार्बन है या कार्बन से बने यौगिक है उसको सिर्फ भगवान बना सकते हैं, उसको प्रयोगशाला में हम कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो उनके एक शिष्य हुए कौन, ओहोलकर। उन्होंने क्या बनाया, प्रयोगशाला में बना दिया यूरिया। ठीक, उन्हीं के शिष्य ने क्या किया, जो प्रयोगशाला में यूरिया बना के जो उनका ये जौ शक्ति सिद्धांत था उसका खंडन किया। क्या किया, जौ शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया यूरिया बना के। किसने, ओहोलकर ने। ठीक, अब देखो मतलब कार्बन का तो ये बोले थे कि एक भी नहीं बन सकते, लेकिन अभी तो करोड़ों में बन चुका है इसका यौगिक। ठीक है, किसका, कार्बन का। अब देखो कार्बन के कई अपरूप भी मिलते हैं। ठीक है, कार्बन के कई अपरूप भी मिलते हैं। अपरूप का अर्थ होता है कि एक ही पदार्थ का एक से अधिक रूप होता है, उसको क्या कहते हैं, उसका बोलते हैं अपरूप बोलते हैं। ठीक, और ये जो अपरूप होता है इनकी क्वालिटी जो है एक दूसरे से मैच नहीं करती है। ये अपरूप का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। सबसे पहले कार्बनिक रसायन में कार्बन से जो बने होते हैं रसायन उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक, और यह एक शाखा है। ठीक है, वह शाखा जिसमें कार्बन या उससे बनने यौगिक का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। और एक जो वैज्ञानिक हुए जिन्हें जौ शक्ति सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि जो कार्बनिक यौगिक है उसको हम कभी भी प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं कर सकते, इसको केवल भगवान बना सकता है। लेकिन उन्हीं के जो शिष्य हुए कौन, ओहोलकर, उन्होंने यूरिया क्या बना दिया, प्रयोगशाला में बना के उसके जो सिद्धांत था उसका क्या कर दिया, खंडन कर दिया। ठीक है, अब वर्तमान में बोलेंगे तो 4 करोड़ जो है उसके लगभग कार्बनिक यौगिक बना चुके हैं, किसको, प्रयोगशाला में ही बना चुके हैं। ठीक, अब देखो कार्बन के तो कई अपरूप मिलते हैं, जैसे कि हो गया ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। ठीक, और कोयला। तो अपरूप से क्या हुआ, मतलब एक ही पदार्थ के कई रूप जिनके क्वालिटी आपस में ना मिलते हो। ठीक,
ये क्या होते हैं, ये होते हैं अपरूप। ठीक, अब देखो हीरा, हीरा कितना चमकता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट जो है वो चमकता नहीं, वो पूरा काला रहता है। कोयला अगर देखोगे तो कोयला भी काला ही रहता है। ठीक, अब देखो जो हीरा रहता है उसमें sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है, जो हीरा रहता है उसमें sp3 संकरण पाया जाता है और जो ग्रेफाइट रहता है उसमें sp2 संकरण पाया जाता है। हीरे में क्या होता है, हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। ठीक, ये देखो ये सब अंतर देखने मिल रहा है आपको। देखो जो हीरा है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो भंगुर होता है। ठीक, और हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही क्या कहते हैं, दोनों ही होते हैं क्रिस्टलीय। ठीक है, देखो क्रिस्टलीय क्या बोलेंगे, एक ही प्रकार के छोटे छोटे परमाणु से मिल के बने जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिनकी एक निश्चित संरचना होती है। क्या होती है, जिनकी एक निश्चित संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ। क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहते हैं, छोटे छोटे एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने जो पदार्थ होते हैं, जिनकी एक निश्चित संरचना होती है। मतलब एक निश्चित संरचना होगी, मतलब वो ठोस होगा। एक निश्चित संरचना होगी और वो ठोस होगा, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं क्रिस्टलीय। ठीक है, तो क्या क्या देखे हमने, कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है, कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और एक होता है फुलेरिन। क्या होता है, फुलेरिन भी क्या होता है, जो कार्बन का अपरूप होता है। ठीक, जो हीरा है उसमें कौन सा संकरण पाएगा, sp3, ग्रेफाइट में sp2। हीरा कठोर रहता है, ग्रेफाइट भंगुर रहता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है और दोनों क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। ये क्या हुआ, ये कार्बन के जो अपरूप हैं और उनके जो उनमें जो अंतर है वो देखें। ठीक, तो देखो बाकी जो इसमें दिखा रहा है आगे वो तो हम सब पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, जैसे क्रियात्मक समूह को जोड़ना ये सब हमने देख लिए हैं। यही जो चैप्टर था वो बचा हुआ था। ठीक है, अब एक थोड़ा वो देख लेते हैं, समवायता। ठीक है, देखो C4H10। ठीक, समवायता कहते किसको हैं, जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम समवायता। देखो ये क्या है, ये है ब्यूटेन, 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10 है। ठीक, ये हो गया। अब देखो C4H10, अब देखो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक, एक कार्बन हम नीचे ले आए तो ये क्या हो गया, ये हो गया। एक 2 3 3 6 7 8 9 1 10। देखो इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन है और 10 क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन देखो इसका जो श्रृंखला बना है वो सीधा बना है, लेकिन इसमें देखो जो श्रृंखला बना है उसमें देखो एक शाखा निकल गया है। मतलब जो कार्बन एक नीचे आके यहाँ जुड़ गया है उसको क्या बोलेंगे, शाखा। और जहाँ भी जैसे शाखा ऐसे निकला रहता है उसमें हम क्या जोड़ते हैं, आइसो जोड़ते हैं। अगर IUPAC नाम बोलेगा, ठीक है, तो कहीं से भी कोई ब्रांच निकला हुआ है तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, आइसो जोड़ेंगे। तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन ही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। और इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। अगर इसमें अगर हम आग लगाएंगे तो बहुत जल्दी पकड़ेगा इस आइसोब्यूटेन में, इसकी अपेक्षा। ठीक है, इस ब्यूटेन की अपेक्षा आइसोब्यूटेन में क्या, आग जल्दी पकड़ लेगा। ये हो गया। अब देखते हैं और कुछ बचा है क्या इसमें बताने लायक।
हाँ, ये चैप्टर तो लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यूरिया बनाए थे उसका सूत्र क्या था, NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया का सूत्र होता है जो प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया। ओहलगा के बर्जेलियस ने तो कह दिया था कि ये बनेगा ही नहीं। कहाँ? प्रयोगशाला में। कार्बन से जो यौगिक बनाएंगे वो बनेगा ही नहीं, लेकिन अब 4 करोड़ के लगभग बन चुका है। ठीक, तो ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।